हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग एवरी डे यानी कि पर डे आपको 1:45 PM पर मिलेंगे। तो आज संडे का दिन है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संडे को भी हम लोग मॉक टेस्ट करा रहे हैं और अभी तक जितने भी संडे आए हैं सबके में हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं और एवरी संडे। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग के लिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल अगर आप इस तरीके के मॉक चाहते हैं तो आइए आज के मॉक का पहला क्वेश्चन हम आप स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं कि जितने भी मॉक्स मैं करा रहा हूं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मॉक हैं। कौन से ईयर के मॉक्स हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसी के थ्रू मॉक्स बनाए गए हैं और वही मॉक आपको मैं बार बार करा रहा हूं। तो ये देख सकते हैं कि ये पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के पैटर्न से बिल्कुल मिलता जुलता है। और मैं आपको बता दूं कि आप 20 साल या 25 साल वाले पुराने पेपर करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 2021, 2022 और 2023 तीन ईयर के पेपर लगाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप एग्जाम्स में करके आएंगे। तो बहुत बढ़िया। तो आइए डाइस का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर तीन फिगर है और आपसे पूछ रहा है अपोजिट फेस शोइंग वन। वन के अपोजिट पूछ रहा है तो हमको दो डाइस सेलेक्ट करने हैं जिसमें से एक वन हो और एक डाइस ऐसा हो जिसमें वन ना हो। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा डाइस नहीं मिल रहा है। तो अगर अब हम ध्यान से देखें कि अगर हम पहला और दूसरा डाइस ले लेते हैं और इसे हम केवल चिपका लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि 4 के अपोजिट्स हमारे पास 6 आ जाएगा और 5 के अपोजिट्स हमारे पास 3 आ जाएगा। तो एक के अपोजिट निश्चित रूप से हमारे पास 2 आएगा। तो नो डाउट ऑप्शन सी होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हमने ये दोनों लेना है, तो अगर हमने ये दोनों लिए तो आप देख रहे हैं एक 3 कटेगा तो 6 के अपोजिट 4 आएगा और 6 के अपोजिट 4 हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर हम ये दोनों लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों में हमारे पास 1 और 4 है और 1 4 कट करेंगे तो 5 के अपोजिट 3 आएगा। तो नो डाउट किसी भी एंगल से आप कोई भी दो डाइस सेलेक्ट करिए आपके आंसर्स हमेशा सेम आने वाले हैं। और यहां पर जो आंसर है वो आपका 6 के अपोजिट 4 होगा। तो नो डाउट आंसर आपका 2 होगा यानी कि 1 के अपोजिट 2, क्योंकि 4 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 3 है और 1 के अपोजिट 2 है। तो निश्चित रूप से 1 के अपोजिट 2 होगा। और आपसे यहां पर किसके अपोजिट पूछ रहा है? 1 के अपोजिट पूछ रहा है। उम्मीद है कि यहां तक आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आज मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन भी देना चाहता हूं और वो आप लोगों को बताना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, आप देख रहे हैं सिलॉक्स का क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। तो बहुत बढ़िया, जितने लोग भी हैं फटाफट इसका जवाब दे दें और जिन्होंने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप देखेंगे कि कितनी तेजी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। सम पी आर के, तो सबसे पहले आ गया सम पी आर के, फिर नो के इज टी, नो के इज टी। तो आपने देखा कि हमारे पास यहां पर एक फिगर कंप्लीट हो गया। लिखा ऑल पी आर टी, तो पी और टी में हमारे पास कभी नहीं हो सकता। ऑल टी आर के, तो टी आर के, तो नो का रिलेशन से गड़बड़ हो गया। सम पी आर नॉट टी, तो बिल्कुल सही है सर। जो पी के में मिल गए हैं ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो मैं आपको रेड किए दे रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा पी का जो ये हिस्सा है ये निश्चित रूप से कभी भी टी नहीं हो सकता। तो नो डाउट आपके पास थर्ड वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड से बिल्कुल सही है। तो नो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिखा है फॉरेस्ट इज रिटन इज 156, कैंडल इज रिटन इज 78 और स्क्रेम बी इज रिटन। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट देखते हैं, FROST। तो देखिए 6 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 19 और प्लस 20। तो 2 9 9 5 14, 14 6 20 और 8 28 की 8 हासिल लगी 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 78 आ गया। तो 78 को अगर हम डबल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास 156 आ जाता है। तो हमको पहला तो पता चल गया। आप कैंडल में अभी अगर हम देखें तो कैंडल में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? CANDLE। तो यहां पर हमारे पास 3 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 12 और प्लस 5। तो 5 2 7 और 7 4 11, 11 4 15 1 16, 16 3 19 की 9 हासिल लगी 2 2 1 3 3 1 4, बस 49 आ गया।
तो 49 को अगर हमने डबल 49 आ रहा है कि 39 आ रहा है, 5 2 7 7 4 11, 11 4 15, एक आंसर आएगा तो 2 1 3 आएगा, तो 39 आएगा। तो डबल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया 39 इंटू 2। तो अगर हम बात देखेंगे तो हमारे पास 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 78 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास सभी प्लेस वैल्यू को तो ऐड करके डबल किया जा रहा, 19 3 18 5 1 14, 4 1 5 5 10 10 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 14 1 14 1 5 18 3 और 19, तो 9 3 12 12 8 20 20 5 25 25 1 26 26 और 4 30 की जीरो हासिल लगी। 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, 60 दूनी 120 आना चाहिए। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है तो ध्यान से समझते हैं फिर से एक बार। हाउ विल बी स्क्रैम, तो हमारे पास 19 आ गया सबसे पहले, फिर 3 आ गया, फिर 18 5 1 और 14, तो 4 1 5 5 10 10 8 18, 18 और 3 21 और 9 9 3 12 19 3 18 5 1, देखो 14 लिख रहे हैं तभी तो गड़बड़ा रहा है। 13 3 1 4 4 4 9 9 दूनी 18 18 3 21 8 29 की 9 हासिल लगी, 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 59 डबल 2, तो 1 1 8, तो 118 आ गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। क्यों नहीं बताने वाला हूं, ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आया सा मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे लोग जो भी हैं, जो भी लोग देखते हैं इस वीडियो को, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसमें बताएं, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप इसका आंसर बता पाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बता पाते हैं तो मुझको, मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल सर, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, आप लोग, मैं हट जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट को आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और देखना है और बताना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो है, तो थर्ड रो में ये जो क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या होगा, आपको ये मुझे अच्छी तरीके से बताना है। तो बहुत बढ़िया, तो चलिए आज की क्लास को ये आपको मैंने एक कमेंट बॉक्स में बताने वाला क्वेश्चन बताया है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पांचवा क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशंस का बताना है कि P प्लस मीन्स, तो अगर हम ध्यान से समझें तो कैसे होगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट माइनस, P इज द मदर ऑफ Q, तो A इज द मदर ऑफ B। फिर हम जब सेकंड पार्ट से लेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ गया, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q यानी कि B इज द ब्रदर ऑफ C। फिर हमने तीसरा पार्ट लिया तो स्टार आ गया, P इज द सिस्टर्स ऑफ Q यानी कि C इज द सिस्टर्स ऑफ D। और फिर लास्ट पॉइंट्स लिया तो आपने देखा कि प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब P इज द फादर ऑफ Q। तो अगर हम बात करें तो D इज द फादर ऑफ E। तो अभी क्या पूछ रहे हैं, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड है ई से, तो नो डाउट फादर्स मदर, तो यानी कि ग्रैंड मदर, यानी कि पिता की माता, तो क्या हो जाएगी सर, ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो यहां पर अगर आपके पास देखिए फादर्स मदर लिखा है, हो सकता है यहां पर आपके पास ग्रैंड मदर भी ऑप्शन हो, क्या हो, ग्रैंड मदर भी ऑप्शन हो। तो नो डाउट यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पांचवा क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। तो चलिए पांचवें के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और छठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमको यहां पर यह ध्यान रखना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अगर हमारे पास नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो हमको ध्यान रखना है, करेक्ट पूछ रहा है तो भी हमको ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चंस में हम अप्रोचेस लगा सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट अगर दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं तो फाइनली हमें चारों के चारों ऑप्शंस यहां पर क्या करने होंगे, चेक करने होंगे। तो अगर मैं 9 और 6 की बात करूं तो 9 की जगह 6 कर सकते हैं और 6 की जगह 9 कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको हल करता हूं तो कैसे हल होगा, तो आपने ध्यान से देखिए, पहले अगर हम ये वाला पोर्शन हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो 9 इंटू
4 डिवाइड बाई 6। तो अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया और ये 3 आ गया, तो 3 दूनी 6 बन गया। और 7 प्लस 6 माइनस 8, 7 6 13 में से 8 गए तो हमारे पास 5 आ गया। तो यानी कि पहला वाला तो सही है, और जब पहला वाला सही है तो हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। तो पहला सही हो गया। दूसरा चेक करेंगे हम लोग, तो दूसरे में हमारे पास क्या कह रहा था, 9 और 6 को चेंज करना है। तो यहाँ 9 आ गया और यहाँ 6 आ गया। तो अभी हमारे पास 9 इंटू 8 माइनस 6 में से 2 और प्लस 5, तो 9 अठे 72, 72 2 और 5, तो 72 2 75 आ गया, 75। तो ये भी आप देख रहे हैं कि सही है, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर हमारे पास जो सही होता जा रहा है वो आंसर नहीं होने वाला है। आप देखिए फिर 9 और 6 को बदलेंगे तो यहाँ 6 होगा, 6 इंटू 7 प्लस 4 और माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 का डिवाइडेड हो गया। तो 7 6 42 प्लस 4 और माइनस 9, तो 5 और चला गया तो 37 आ जाएगा। और यहाँ पर 38 है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है, तो यही वाला हमारा आंसर होगा। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 9 की जगह पर 6 आ गया, 7 छंग 42 और 4 का भाग 1 से जाएगा तो 4 ही आ जाएगा और -1, तो 42 प्लस 4 और -9। तो अगर हम देखें तो 42 4 46, 46 में से 9 चले गए तो 37 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ 38 दिया हुआ है और यही गलत है, और हमको यहाँ पर नॉट करेक्ट ही बताना था। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, अब 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत बढ़िया। आप देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर्स विल बी द सेम एज द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003। तो 2003 का कैलेंडर कब सेम होगा आपको ये बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक गणित बताई थी, और ये गणित बहुत अच्छी गणित है, आपको इसको समझना होगा कि कभी भी कैलेंडर्स में अगर हमारे पास 1900 से 2099 तक का कैलेंडर रिपीट पूछता है, तो हमको ध्यान देना है कि अगर लीप ईयर है तो हमें यहाँ पर +28 कर देना है, और कभी भी हमारे पास लीप +1 है तो +6 कर देना है, और कभी भी हमारे पास लीप +2 है तो +11 कर देना है, और लीप +3 है तो भी यहाँ पर क्या कर देना है, +11 कर देना है। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब 2003 को अगर अब हम डिवाइड करें तो ये लिखेंगे हम 2000 और +3, तो 2003 क्या है हमारे पास, लीप ईयर है, और यहां पर हमारे पास गणित कौन सी बन गई, लीप ईयर +3 की। और जब लीप ईयर +3 की गणित बन जाती है तो हमको वहां पर क्या करना है, +11 ऐड करना है। तो अगर हमने 3 में से +11 ऐड कर दिया तो नो डाउट जो आंसर आएगा वो आएगा 2014। तो 2014 यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर रिपीट कैलेंडर का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो रिपीट कैलेंडर में क्या होता है कि अगर हम बात करें तो लीप ईयर की बात की गई है तो +28 कर देना है, लीप ईयर +1 की बात की गई है तो +6 कर देना है, लीप ईयर +2 की बात की गई है तो +11 कर देना है, और लीप ईयर +3 की बात की गई है तो +11 कर देना। तो एक ये रिपीट कैलेंडर्स के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और इन सभी मॉक टेस्ट का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो बिल्कुल सर, तो चलिए आगे बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, अल्फाबेट का सीरीज का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो बढ़िया है, जल्दी से बताएंगे कि सीरीज के क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें तो हमारे पास क्या चीजें आ गई हैं। तो देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, तो n आना चाहिए। और फिर 23 में से 2 चले गए 21, 21 में से 2 चले गए 19, 19 में से 2 चले गए 17, 17 में से 2 चले गए 15, और 15 में से 2 चले गए तो 13, यानी कि n और m आना चाहिए, n और m। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि +2 +2 +2
+2 और +2 का कॉन्सेप्ट चल रहा, जबकि यहाँ पर -2 -2 -2 और -2 का कॉन्सेप्ट चल रहा। तो आपने देखा कि पहले वाले लेटर्स में +2 का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जबकि सेकंड वाले लेटर में -2 का कॉन्सेप्ट चल रहा था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 9वां क्वेश्चन आपको बताना है और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे कि 9 नंबर का क्वेश्चन है s माइनस टी मीन्स दैट s इज द मदर ऑफ t। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो p इज द मदर ऑफ r, p मदर हो जाए r की। तो अगर हमारे पास सीधा सा ये बात पूछ रहा है कि p मदर हो r की, अगर हमको ये पता चल गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्लस का मतलब क्या है, s प्लस टी मीन्स है दैट s इज द सिस्टर्स ऑफ t। तो अगर हम पहली बात करें तो माइनस का मीन्स है कि s इज द मदर ऑफ t, यानी कि q इज द मदर ऑफ p। और फिर हमारे पास प्लस का मीन्स है तो हमारे पास p इज द सिस्टर्स ऑफ r। तो देखिए पहला तो हमारे पास गड़बड़ा गया। दूसरा अगर हम चेक करेंगे तो p माइनस क्यू का मतलब है p इज द मदर ऑफ q, और q प्लस r का मतलब है, प्लस का मतलब है कि आपने देखा कि प्लस का मीन्स है s इज द सिस्टर्स ऑफ q, यानी कि q इज द सिस्टर्स ऑफ r। तो आप देख रहे हैं कि p r की मदर है, तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो p है वो आर की निश्चित रूप से क्या है, मदर है, और मदर ही पूछ रहा था। आप देख रहे हैं कि सो इज द पी इज द मदर ऑफ आर। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक 9 नंबर तक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर 9 नंबर तक क्वेश्चन आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आज आपकी स्क्रीन पर कि 10वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, अब आप देख रहे हैं कि नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं और ये एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज में सबसे पहले तो हमारे पास टी बनेगा और टी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि बी और सी और डी तीनों ऑप्शंस हमारे पास एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस 1 बचा हुआ है। तो अभी हमारे पास एल बनेगा और के बन जाएगा। के के बाद अगर अब हम बात करें तो एन बन जाएगा। फिर हमारे पास बात करें तो बी डी बन जाएगा। फिर आर की बात की जाए आर बन जाएगा। फिर ई की बात की जाए ई बन जाएगा। और फिर 4 की बात की जाए तो हमारे पास 4 बन जाएगा। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सिर्फ टी की मदद से ही अपना आंसर्स निकाल सकते थे। आप सिर्फ अपने आंसर्स को निकालने के लिए सिर्फ हमको यहाँ पर टी की मदद लेनी थी और आप अपना आंसर निकाल लेते। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ चुके हैं। तो अभी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। इस संडे भी मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूं केवल इसीलिए कि आपका एग्जाम्स लगा हुआ है और जल्दी से हो जाए। तो झुंड पक्षी, तो पक्षी जो होते हैं वो किस में रहते हैं सर, झुंड में रहते हैं। पक्षी अगर है देखें तो झुंड में रहते हैं और छत्ते में केवल आपको भी पता है कौन रहती है सर, मधुमक्खी रहती हैं। यानी कि स्वर्ण में कौन से रहती हैं, बीज रहती हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पक्षी हमारे पास किस में रहते हैं सर, झुंड में रहते हैं, और मधुमक्खियां किस में रहती हैं सर, छत्ते पे रहती हैं। तो नो डाउट आपको भी पता होगा कि मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, उस छत्ते में रहती हैं, जबकि जो पक्षी हैं वो हमेशा झुंड में रहते हैं। पक्षी हमेशा कैसे रहते हैं, झुंड में। और आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चंस अगर आप देख रहे होंगे कि 30 सेकंड के अंदर भी हो जाते हैं। तो बस अगर आप इसी तरीके से फोकस रहेंगे तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए क्या किया गया है, 8 छंग 48 और 8 8 64। 64 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। तो ठीक है, 15 का 225 30 घटा दिया, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 8 का स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 का स्क्वायर माइनस 30 हो गया तो 195 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये आएगा 13 का स्क्वायर 196 हो गया 169, और माइनस 26 कर लेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, तो 341 143। तो नो डाउट यहाँ पर हमारे पास जो लेटर भरा जाएगा वो क्या होगा, 13। यानी कि जो भी लेटर है या जो भी नंबर है उसका स्क्वायर किया जा रहा है और स्क्वायर करने के बाद उसका जस्ट डबल उससे क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। यानी कि अगर अब हम बात करें
तो हमने देखा कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसमें से 2 कम कर दिया गया, यानी कि 16 कम कर दिया गया है। और वैसे ही 13 का स्क्वायर 169 होता है और उसमें से 26 कम किया गया है। और 15 का स्क्वायर 225 होता है और उसमें से हमारे पास 30 कम किया गया है। तो जो भी नंबर दिया गया उस नंबर का स्क्वायर किया गया है और फिर जो भी स्क्वायर आ रहा है उसमें आपने देखा कि वो जो नंबर दिया गया था उसका डबल करके उसमें माइनस किया जा रहा है। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया। तो यहां पर आंसर जो होगा वो 13 होगा। वेरी गुड। तो यहां पर 13 होगा। आगे देखते हैं अगर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए सिलॉक्स का फिर एक क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताएंगे कि सिलॉक्स का ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है उसका आंसर क्या होगा। मैंने बहुत सारे सिलॉक्स के क्वेश्चन कराए आपको और आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक जो सेट कराता हूं उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सिलॉक्स, 2 से 3 क्वेश्चन सिमिलरिटी, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज, 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, क्योंकि यही एग्जाम्स में आने वाले हैं। और अगर यही एग्जाम्स में आने वाले हैं तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए ऑल टाई आर लीगो, no block is a Lego, some puzzles are blocks। पहला कह रहा सम लीगो आर पजल्स, तो ये तो गलत हो गया। नो लीगो इज अ ब्लॉक, तो ये बिल्कुल सही है। सम टॉयज आर ब्लॉक, ये भी गलत हो गया। तो ओनली सेकंड फॉलो होगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सिलॉक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आपने कॉन्सेप्ट पता है तो उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे और आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट की भी बात करते रहते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए चलेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब देखिए यहां पर भी हमारे पास सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 चौको 20, 3 23 और 5 2 7, 7 चौको 28 -1, 6 दूनी 12 चौको 48 माइनस गड़बड़ हो रहा है, 6 6 36 और 2 पचम 25 2। ठीक है। तो आपने देखा कि जो बीच वाला नंबर है वो घटाया जा रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 -2 बराबर 23 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 -2 34 आ गया। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर -3 तो गड़बड़ हो गया। 3 का स्क्वायर -2 गड़बड़ हो गया। 3 का स्क्वायर -5 गड़बड़ हो गया। 3 का स्क्वायर -2 7 आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और -2 तो कितना आ रहा है 7। तो नो डाउट डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की गई है और यहां पर ऑड वन आउट फाइंड आउट किया गया। क्या फाइंड आउट किया गया, ऑड वन आउट फाइंड आउट किया गया है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। 14 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग 15 नंबर देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। नाटक कहाँ होता है, मंच में। सुनवाई कहाँ होती है, न्यायालय में। आपको भी पता है सुनवाई कहाँ होती है, न्यायालय में। यानी कि कोई भी बात की जाए, जो ट्रायल है, ट्रायल की बात की जाती है तो ट्रायल शब्द ही कोर्ट से लिया गया है और ट्रायल शब्द कोर्ट से ही यूज होता है। इसीलिए हमने आपको बताया कि सुनवाई, तो सुनवाई कहाँ होती है सर, कोर्ट में होती है। तो ड्रामा कहाँ होता है, स्टेज में। वैसे ही ट्रायल कहाँ होता है सर, कोर्ट में। जैसे नाटक कहाँ होता है सर, मंच में। तो सुनवाई कहाँ होगी सर, न्यायालय में। यानी कि नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि बामुश्किल से आप 5 सेकंड या 3 सेकंड या 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसी तरीके से फोकस हैं और बराबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मॉक्स हैं उनको लगाने में, तो बिल्कुल आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 25 में से 25 क्वेश्चंस या 25 में से 25 क्वेश्चन कर कर आएंगे ही आएंगे। बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and one is a different, pick the odd one out। तो आपने देखना है कि यहां पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि odd one out पिक करना है हमको, जो odd है, अलग है। तो अगर हम देखें तो 15 + 2 17 और 17 2 19। यहां पर देखिए 10 2 12 और 12 2 14, फिर 8
दो 10, 10 2 12, फिर 13, दो 15 और 15 और एक 16। तो आप देख रहे हैं कि ये वाले जो तीन पेयर हैं इनमें आपने देखा कि सब में +2 किया गया है, जबकि ये वाला जो डी वाला पेयर है उसमें +2 और +1 किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि बाकी सब में हमारे पास सिमिलरिटी है और हमको पिक द ऑड वन आउट फाइंड आउट करना था, यानी कि हमको वो वाला हिस्सा पकड़ कर रखना था, पिक करना था, पकड़ना था जो हमारे पास इन चारों में से क्या हो, डिफरेंट हो। तो आपने देखा ऊपर वाले तीन सेम थे जबकि नीचे वाला क्या था, डिफरेंट था। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया सीरीज का क्वेश्चन है और आपको मैंने क्या बताया, सेलेक्ट द फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो आप देखिए जो सीरीज का क्वेश्चन है वहां पर सीरीज आपके पास लिखी होगी और आपको ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान से समझना है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और अगर आप ध्यान से समझे तो आप देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा पहले इधर कलर था, फिर इधर कलर हो गया, इधर कलर हो गया, अब इधर वाला कलर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन भी कट गया और डी ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बीच वाले हिस्से में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बीच वाले में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो चेंजेस होने भी नहीं चाहिए। तो सी हो गया। तो नो डाउट बी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन हमने बिल्कुल करेक्ट चूज किया। तो आपने देखा कि यहां पर अगर हम ध्यान से समझें तो ये वाला हिस्सा पहले ब्लैक हुआ, पहले ये वाला ब्लैक हुआ, फिर ये वाला ब्लैक हो रहा है, ये वाला हिस्सा ब्लैक कर दे अगर हम, आप देख रहे हैं कि यहां से यहां वाला हिस्सा ब्लैक हुआ, अब फिर ये वाला हिस्सा ब्लैक हुआ और जो अब हमारे पास आंसर आएगा उसमें निश्चित रूप से ये वाला हिस्सा ब्लैक होगा, यानी कि कॉर्नर्स वाला, और ये वाला हिस्सा ब्लैक वाला अगर आप ध्यान से समझें तो आपने देखा कि ये वाला हिस्सा ब्लैक होना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा सिर्फ हमारे पास बी और सी में ब्लैक है, जबकि अगर हम बीच वाली पोर्शन देखें तो बीच वाले में से हमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन था और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। In a certain code language, U is written is 71, 2 is written is a 60, sit is written to be that language। तो हमारे पास यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन आ चुका है और हमको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम देखें तो U की बात की गई है सबसे पहले, YOU। तो आपने देखा कि 25 + 15 और +21, तो 25 और 15 40 हो गया, 40 और 20 हमारे पास कितना हो गया, 61 हो गया। लेकिन वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऐड हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे पास 10 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है, +61 + 10 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है, 10 ऐड ऑन कर रहा। वैसे ही आगे चेक करते हैं 2 में, 20, 15 और 15, तो 15 दूनी 30 और 20 50। 50 में से अगर हमने 10 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ 71 आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास 60 आ रहा होगा। तो देखिए एसिट का निकालेंगे, SIT। तो देखिए 19 + 9 और +20, तो देखिए 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 1 2 1 3, 3 1 4, 48। तो 48 में से अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर 10 ऐड किया तो हमारे पास आ रहा होगा 58। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 58। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है एक्चुअल में, कि जो हमारे पास लेटर है उन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को एड ऑन किया गया है और जो भी नंबर हमको मिल रहा है उसमें फाइनली हमारे पास क्या किया गया, 10 ऐड किया गया। फाइनली उसमें हमारे पास क्या ऐड किया गया, 10 ऐड किया गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अभी अगर आप देखें तो फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 का +2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, पहला लेटर आई होना चाहिए। तो क्यू तो अलर्टमेंट हो गया। अब देखिए 20 प्लस, हाँ 20 में से अगर हम बात करें तो 6 2 8 माइनस हुआ और फिर -8 यहाँ, +2 +2 +2 और +2।
8, 12 में से 8 चले गए तो 4, 4 में से 4 चले गए, 26 में से 4 चले गए तो 22, यानी कि v होना चाहिए। तो i के साथ v होगा तो a भी कट गया, c भी कट गया, फाइनल उत्तर कौन सा हो गया था, d हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो c से f आ रहा है तो यहाँ पर +3 हो रहा है, f से i आ रहा है +9 हो रहा है, +12 आ रहा है +9 हो रहा है, 12 और 3 15 आएगा तो o होगा, IVO होगा। अब देखिए d से z आ रहा है -4 हो रहा है, फिर -4, फिर -4, फिर 18 में से 4 चले गए तो 18 n होगा, IVON। 22 में से 4 चले गए तो 18 IVON। तो देखिए डी ऑप्शन हमने सबसे पहले ही लगा दिया था, आपको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया तो आप आसानी से चेक कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। -4, -4, -4 और -4। तो देखिए पहले वाले लेटर में +2 किया गया है, जबकि दूसरे वाले लेटर में -8 किया गया है, तीसरे वाले में +3 किया गया है और चौथे वाले में -4 किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको तभी जल्दी से जल्दी निकलेगा जब आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा अल्फाबेटिकल सीरीज का। वहां पर मैंने लेटर्स को आपको दोनों तरीके से, यानी कि लेफ्ट से भी और राइट से भी कैसे हमको याद करना है, कैसे हमको लर्न करना है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर रखी है। और अगर डिस्कस कर रखी है तो निश्चित रूप से आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, 19 के बाद आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन फिर सिमिलरिटी का आ गया। तो 10 का स्क्वायर 100 दिया हुआ है, 8 का 62, 6 का 36, 4 का 16। तो इसमें तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ बताने की जरूरत है, आपको बहुत आसानी से पता चल गया कि भाई 10 का स्क्वायर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 दिया गया है और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 दिया गया। तो 8 का स्क्वायर 64 दिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, यही अलग है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर भी हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होता है। कहानी इतनी बड़ी लिखी है, इस कहानी को हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कहानी पढ़कर हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना, जितना हम समय अपना बर्बाद करेंगे उतनी ही देर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगी। तो समय नहीं बर्बाद करना है, और जितना कम समय हम बर्बाद करेंगे उतनी ही तेजी से हम अपना क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्लियर हो गया, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा कि यहां पर आसानी से पता चल रहा है कि +9 कर रहा है, यहां पर 9 2 11 +12 कर रहा है, यहां पर +15 कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मल्टीपल हो रहा है वो +3 हो रहा है। तो यहां पर अगर हम यहाँ ध्यान रखें तो यहाँ पर हम +3 करेंगे और यहाँ पर +6 करेंगे तो 34, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो 31 और 3 34, 34 6 40, 40 9 49, 49 12 61, 61 और 15, तो 3 के मल्टीपल यानी कि +3 +6 +9 +12 और +15 कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी एडिंग हो रही है वो 3 के मल्टीपल पर हो रही। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो 34 नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 34 आएगा, और 34 का मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन फिर से आ गया, और आपको ध्यान देना है ABCD और EF, अब आएगा GH। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा AB आया, फिर पीछे वाला E खत्म हो गया, तो फिर नेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो ये इधर आ गया E, और यहाँ पर F आएगा और यहाँ पर G आएगा। F और G अगर आप ध्यान से देखें तो मिल रहा होगा, नहीं अब इस तरफ नहीं आएगा, एक ही लेटर बनेगा। तो यहाँ पर F है तो ये G आएगा और F आएगा। पीछे वाला गायब हो रहा, आगे वाला बढ़ रहा, पीछे वाला गायब हो रहा, A गायब हुआ और B गायब होगा, CD आ गया, फिर CD दोनों ही गायब हो रहे हैं, E और F भी गायब हुआ। तो यहाँ पर बच्चा G और H आएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए AB के बाद CD है, फिर EF है, फिर G और H है। तो आपको देखिए क्लॉकवाइज नंबर चल रहे हैं, तो H और G देखिए, H और G, H और G, तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब आप देखिए कि ये जो लाइन है ये नीचे की ओर आ रही है, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट्स पहले ऊपर की ओर था, फिर राइट था, नीचे था, अब कहाँ की ओर होगा सर, लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड के लिए अगर हम बात करें तो ये डाला भी गड़बड़ हो गया।
तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे इस सीरीज का क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताना ये किसमें इनबिल्ट है। तो बहुत आसानी से आपको पता चल रहा होगा कि ये इनबिल्ट कहाँ है। आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको इनबिल्ट करके दिखाया और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और जल्दी से बताना है कि 24 क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा गया और बिल इक्वेशन बिल भी करेक्ट बोल रहा है। आपको करेक्ट ढूंढना है, जबकि नॉट करेक्ट नहीं ढूंढना है। तो 2 और 8 को चेंज करने की बात कर रहा है। तो 2 और 8 को चेंज करके देखते हैं। यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 8 रख दिया। तो ये 2 का भाग 2 से हुआ तो 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 प्लस 4 और फिर 8 चौको 32 हो जाएगा। तो 8 चौको 32 और माइनस 3, क्या ये 18 आएगा? नो डाउट। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा चेक करते हैं हम लोग, 2 और 8। तो यहाँ 8 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो अभी अगर हम बात करें तो 7 8 56 प्लस 3 का भाग दिया तो 2 हो गया और माइनस 2 हो गया। तो 2 से 2 कट गए तो 56। तो ये भी हमारे पास गलत हो रहा। 8 7 56, 56 में से अगर हम बात करेंगे तो ये डिवाइड होकर आएगा तो 2 बचा और 2 ये कट गया। तो 8 7 56 तो 60, ये भी गड़बड़ हो गया। बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बी भी एलिमिनेट हो गया तो दूसरा तीसरा चेक करते हैं, 2 और 8। तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो अगर अब हम बात करें तो 8 चौको 32 माइनस 2 और फिर प्लस 2। तो प्लस दो माइनस 2 कट गया। तो यहाँ पर 33 नहीं 32 आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 रख दिया और यहाँ पर हमने 8 रख दिया। तो 8 चौको 4 दूनी 8 प्लस 6 और माइनस 8। तो 8 और 8 कट गया तो 6 आ गया। तो नो डाउट डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन से डी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने आपको बताया कि कभी भी अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखने के बाद इन सभी चीजों को हल करना है। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 25 भी आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया। तो अभी आपसे पूछ रहा है while the two signs should be interchanged to the make given equations correct। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट इक्वेशंस पूछ रहा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो स्टार की जगह पर हमारे पास क्या रखना है? डिवाइड रख लेना है। तो अगर हमने स्टार की जगह पर हमने डिवाइड रखा और कहीं डिवाइड और यानी कि मल्टीप्लाई है और यहाँ पर हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। तो कितना हो गया? 17 पना 85, 18 पंचे 90, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 होता है। तो 10 9 पना 45 95। तो प्लस 38 और माइनस 21। तो 21 की बात करेंगे तो यहाँ 7 बच गए, 17 9 7 16 की 6 2 1 3 36 आना चाहिए। तो नो डाउट ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मिलते हैं तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है और इसी तरीके के और मार्क आप चाहते हैं और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो सोमवार को यानी कि मंडे के दिन हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जिसका नाम होगा ब्लड रिलेशंस। तो आप अगर इसी तरीके के और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ मत जुड़ना मत भूलिए। अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 PM पर एवरी डे मैं आपको यहां पर मिलता हूं। तो बिल्कुल तो आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।